आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं के मास न्यूज़। मैं चंदा भारती। आजमगढ़ जिले के पवई थाना के अंतर्गत इस समय हम मौजूद हैं नाटी ग्राम सभा के अंतर्गत। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ज़मीनी विवाद है और आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या कहना है। क्या नाम है चाची आपका? हमारा नाम संतरानी है। तो ये बताइए कि मतलब जो आपका ये ज़मीनी विवाद आप बता रही हैं ज़मीन को लेकर, तो जैसे कि ये बताइए, सबसे पहले ये बताइए आप कि अपने थाने में तहरीर आप दी? हाँ, दी है। हाँ, तो क्या पुलिस प्रशासन से क्या मतलब क्या सामने है? प्रशासन कुछ नहीं बोल रही है। कोई सुनवाई नहीं हो गई पुलिस प्रशासन? अभी कुछ नहीं हो, केवल वो लोग बोल रहे थे जब वो लोग नाली बनाए तो 112 पे कॉल करना। हाँ, एक दिन आए। और हमारे साथ एक भैया जुड़े हुए हैं। आइए उनसे हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि मतलब इनका क्या कहना है। क्या नाम है भैया? चंद्रशेखर। जैसे ये जो मतलब ये ज़मीनी वाद विवाद है, चाची बता रही हैं कि हम लोगों ने तहरीर दिया तो पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई मतलब सुनवाई नहीं हुई, तो क्या कहना है आपका? हम क्या कहेंगे, इनका 1/3 का है, अपना 1/3 लेंगे। मैं उस क्या बोलूँगा। तो चाची ये बताइए मतलब जैसे कि सरकार से क्या कहना चाहती है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं 1/3 के हिस्सेदार हूँ और ज़मीन हमारा बराबर बटा हुआ है। ये लोग मुझसे रास्ता ले रहे हैं, मुझको खेत में दे दें बस। आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पर मैं ज़मीन दे दूँगी, हाँ, लेकिन मुझको खेत में इसके बदले ज़मीन चाहिए। नहीं, मैं वहाँ पर बीच में हूँ। अच्छा, वहाँ ये लोग मुझसे बोल रहे हैं कि आप पश्चिम तरफ चक्रोट है उधर निकले, तो पश्चिम तरफ लड़ाइयाँ बहुत हैं। सब लोगों से मैं मुद्दा लूँगी और वहाँ पर पूर्व तरफ तार है हमारे खेत में। तो जब मैं घर बनाऊँगी वहाँ पर तो मैं अपने तार के नीचे 2 लाठा 4 लाठा मैं अपना ज़मीन छोड़ूंगी, तभी तो मैं घर बनाऊँगी। और जब मैं पश्चिम तरफ दुआर करूँगी तो पश्चिम तरफ भी मुझको अपना ज़मीन छोड़ना होगा ना, तभी तो मैं वहाँ पर उठूँगी बैठूँगी। तो मैं यहाँ पर हरन सा हूँ, फिर वहाँ तार के नीचे भी हरन सा हूँ। इसलिए मैं मांग रही हूँ कि मुझको भी रास्ता दे दीजिए। मैं भी सुखी, आप भी सुखी। हाँ, हमारा यही कहना है। क्या कहना है बाबू आपका? जो मम्मी बोल रही है वही कहेंगे। यहाँ पर ले लीजिए। और ये लोग, मैं जहाँ पर बताई थी वहाँ पर मैं अपना पावा लगाने वाली थी। ये लोग हमारा पावा रुकवा दिए और बोल रहे हैं कि इस दीवार से 1 इंच अगर आगे बढ़ेंगे तो मैं इस ज़मीन पर कब्जा कर लूँगी। मेरा कहना है अगर ये ज़मीन में लिखवाए हुए हैं तो पुलिस आई थी, पुलिस कागज़ मांग रही थी, ये कागज़ लेकर नहीं गए। आखिर क्यों? कागज़ लेकर जाना चाहिए ना। और जो खड़ी हैं वो हमारी जेठानी हैं, वो बोल रही थी पुलिस के सामने कि कागज़ इनके पास है, कोई अपना ज़मीन लिखा कर कागज़ मुझे देगा? ये ज़मीन लिखवाएगा तो कागज़ मुझे देगा। हाँ, तो 20 साल से हम लोगों का अलगुआ हुआ है। हम लोग 20 साल से अलग हैं। 20 साल से मैं कभी भी इन लोगों को नहीं रोका टोका कि इस जगह से मत आइए जाइए। हाँ, केवल और मैं अपने बड़े जेठ से बोली थी कि मैं पानी तुम्हारा निकलवा दूंगी, तो वो ये घर लेकर चलने लगे कि मैं सरकारी नाली बनवा कर तुम्हारा भी पानी निकलवा दूंगा। ये सरकारी नाली के लिए ये हमारे गांव के थे, वो केवल बोल दिए ये बात कि क्यों 15,000 रुपया गलाओगे, सरकारी नाली बनवा लो। बस इतने में लोग बिखर गए कि सरकारी हमको चाहिए, सरकारी चाहिए। और उनके मन में एक बात ये भी था, ये ज़मीन जो है, यही ज़मीन 20 साल पहले वो हमसे मांग रहे थे। जब हम लोग अलग हुए तो हमारी बेटी इतनी बड़ी थी, हमारे बेटे उटे नहीं हुए थे। तो वो बोल रहे थे कि इनके कौन है लेने वाला, इतनी ज़मीन हमको चाहिए, हमारे बड़े जेठ। तो मैं बोली कि मैं अपना ज़मीन नहीं दूंगी। तो फिर बाद में 15 साल तक व्यवहार किए थे। जब हमारे पति यहाँ पे आधे हाथ से बाँस काटने लगे, सरपत काटने लगे, बस इतने में लोग बिगाड़ कर लिए, बोलना चालना बंद कर दिए, मनमुटाव कर लिए। और इनका बेटा हमारे पति को अपने छत पर ले जाकर पूछता था बार बार कि चाचा आपकी ज़मीन कितनी दूर है, चाचा आपकी ज़मीन कितनी दूर है। हाँ, हम लोग नहीं समझ पाए। हमारे गांव में एक कोई वृद्धा थी, मर गई थी,
तब गाड़ी लेने गए तो उसी में पता चला कि लोग मनमुटाव कर गए और बाद में एकदम खुला हो गए। और इसीलिए जो मैं बोल रही थी कि मैं आपका पानी निकलवा दूंगी, इसीलिए वो जो है वो मुद्दा जनता के सामने झूठ बोलकर मुझे जलील करवाए और घर में अनेकों प्रकार के झूठ बोल कर झगड़ा लगाते रहे। चाची, जैसे कहने का हमारा ये मतलब है कि आप सरकार से अपनी बात क्या रखना चाहती हैं? तो मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर दूंगी, खेत में दूंगी। जैसा कि दोस्तों आपने सुना, एक बहुत पीड़ित चाची जी हमारे साथ बनी है, अपने पूरी कहानी हमारे वीडियो के माध्यम से रख दी हैं। और अब सरकार से ये मांग करना चाहती कि यहाँ की मैं ज़मीन देने को तैयार हूँ, लेकिन जो है कि खेत में लूँगी। इसी के साथ मैं चंदा भारती, नमस्कार।